Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible clear enough? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। We are continuing with the Seal Nectar biography of our noble prophet sallallahu alaihi wasallam ar-Rahiq al-Maktoum। हमने अभी तक के हम जो है वही पॉलिटिकल सिचुएशन और जो हालात हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम उसी में ही है अभी भी। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज हम लोग कितना कवर अप कर पाते हैं इंशाल्लाह या रब। मे अल्लाह पुट बरका इन आवर टाइम एंड एक्सेप्ट दिस स्मॉल एफर्ट। और हमारे इल्म और अमल में अल्लाह ताला इजाफा करें और मे अल्लाह अग्री विद अस, हम लोगों से राजी हो जाए और हमें जन्नत में आला मकाम दे, मुकर्रबों में शामिल करे या रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Religions of the Arabs. Most of the Arabs compiled with the call of Ismail alayhi salam and professed the religion of his father Ibrahim alayhi salam. They worshipped Allah, professed his oneness and followed his religion for a long time until they forgot part of what they had been reminded of. So it is quite simple and quite understandable. Arabs जो थे वो काफी टाइम तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पे यानी अकीदा तौहीद पर थे और वो अल्लाह की ही इबादत करते थे। बट जैसे जैसे टाइम चला गया और रिमाइंडर करने वाले लोग जो हैं वो कम होते गए और इसी वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे इट वाज फॉरगॉटन। इस पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक बात आप जहन में रखें। हम लोग होता है ना कई बार, समटाइम्स आई थिंक कि दावा क्यों कंपलसरी है, क्यों ऑब्लिगेटरी है ऑन ऑल मुस्लिम्स। कई बार हम लोग समझते हैं कि सभी मुस्लिम्स हैं, एवरीबडी नोज, वी अज्यूम, एक्चुअली ये हमारी गलत सोच है। वी अज्यूम दैट एवरीबडी इज अवेयर क्या लिखा है कुरान में या क्या हदीस है और सब अहकामात के बारे में लोगों को पता है, प्रोहिबिशंस के बारे में लोगों को पता है। तो व्हाई शुड वी नॉट जस्ट माइंड अवर बिजनेस, हमें क्या पड़ी है कि कोई क्या कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको सही राह दिखाते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट और अल्लाह के सामने इनकी बहुत कदर मंजर है। यानी ये बहुत, आप सोचें, इफ यू गो टू सी कि ये जो जॉब है ये जॉब अल्लाह का है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन नबियों का था, ठीक है। तो ये जो काम है ना, दीन को फैलाना, लोगों को गलत से रोकना और उसके बाद उनको सही राह दिखाना, ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। और इसको करने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपको खुद सही इल्म होना चाहिए। यू शुड बी क्वालिफाइड इनफ, यू शुड हैव अ साउंड नॉलेज एंड देन यू शुड टेक इट एज योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी कि आप पहले अपनी इस्लाह करें, अपनी फैमिली की इस्लाह करें, अपने लव्ड वन रिलेटिव्स, आपके आसपास कम्युनिटी की इस्लाह करें। और डेफिनेटली ये काम को आप अपनी, एक कहते हैं ना, एक मेरा पर्सनल ऑब्लिगेशन समझ के आप चलें। ऐसा नहीं है कि चलो मेरी बच्ची हिजाब ले रही है बट मेरी बहन की बेटी वो अगर नहीं ले रही तो मैं उसे छोड़ दूं। यस, काम करने का तरीका होता है। लाइक यू शुड नॉट बी समवन जिससे, जैसे मैं कहती हूँ, हिकमत और बसीरा ये होनी चाहिए आपकी बात में, आपके एक्शंस में। तो आप जो है बेशक ट्राई करें, अटेम्प्ट करें, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपकी बात में वो तासीर डाले कि लोग आपसे मुतासिर होकर दे स्टार्ट फॉलोइंग द पाथ ऑफ दीन। लेकिन ये कभी भी नहीं करना है कि हिम्मत छोड़ देनी है, ये कभी भी नहीं करना है कि इनको बोलने से कोई फायदा नहीं, पहले हमने अज्यूम कर लिया इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जहां जहां मैंने सोचा है कि इनको बोलूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबसे पहले पॉजिटिव रिएक्ट किए। और कुछ लोग जिनके ऊपर हम सालों से वर्क करते आ रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोई असर नहीं पड़ा। सी, हिदाया इज फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल, लेकिन वी विल डू आवर पार्ट, हमें अपना पार्ट जरूर करना है। तो इसमें कभी भी कंजूसी नहीं करना, इसमें कभी भी हिचकिचाना नहीं। आप जहां पर भी कोई गलत रोक सकते हो अपने हाथ से रोक लो। ईमान के 3 दर्जे हैं, यू नो दैट। लाइक अगर आप हाथ से रोक सकते हो दैट इज द बेस्ट वन, अगर आप मुंह से, वर्ड से बोल सकते हो दैट इज द सेकंड लेवल, और सबसे वीकेस्ट वो है कि आप अपने दिल में जान लो कि ये गलत है। लेकिन आई एम ट्राइंग टू इंसिस्ट हियर कि आप जो है अपनी इल्म में इजाफा करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अल्लाह से दुआ करें और बेशक लोगों को सही राह के लिए गाइड किया करें। And of course, hidayah is from Allah, but you do your job of guiding and correcting and rectifying people. इसमें कोई बुराई नहीं है। अल्लाह विल पुट बरका, अल्लाह विल गिव यू हिम्मत। और अगर हमने एक की भी इस्लाह कर ली, एक छोटी सी चीज के लिए भी, तो आप सोचें, हो सकता है कि ये वो एक नेकी है जो आपकी बख्शिश के लिए काफी हो अल्लाह के सामने। तो डोंट hesitate at all. Be confident, be equipped with the right knowledge and go ahead and may Allah help us. तो अब आप देखिए,
जो रिमाइंड करने वाले नहीं रहे उसका असर क्या पड़ा, धीरे धीरे फिर से जहालियत आने लगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ स्मॉल चाइल्ड, आप वो बच्चे के सामने जिसने कभी जिंदगी में कोई म्यूजिक नहीं सुना हो, आप उसके सामने म्यूजिक प्ले करें, वो ऑटोमेटिकली नाचने लगेगा। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी है। क्यों ऐसी है? बिकॉज शैतान इज रैम्पेंट। एक तो हमारे अंदर की नेगेटिव नर्व्स, करीन जो हमारे साथ एक जिन होता है, प्लस द इन्फ्लुएंस आउटसाइड, ये सब मिलकर डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? शैतान की सेटिंग है। लेकिन अगर हमें अपने आप को अल्लाह की तरफ जोड़ना है तो उसमें मेहनत लगती है। तो आप देखिए, ये बच्चा जिसने कभी म्यूजिक नहीं सुना, उसके सामने आप म्यूजिक प्ले करें, वो नाचने लगेगा। किसने सिखाया उसको ये डांस? कैसे उसके फितरा में आया? इसीलिए हम लोगों को जो है ना, बार बार अपने आप को, अपना असेसमेंट, अपना चेकिंग, अपने बच्चे, अपने लव्ड वंस की चेकिंग कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है। वी कांट क्लोज अवर आईज, हम एक कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते। इसलिए माँ की आंखें आगे दो, पीछे दो, आगे साइड पीछे दो, एंड सिक्स सेंस की आंख अलग हमेशा खुली रखें। ऐसा नहीं है कि बिकम अ पैरानॉइड, बट बी अवेयर, ओके? However, they still maintain fundamental beliefs such as monotheism as well as various other aspects of Ibrahim's religion, until the time when a chief of Khuzaha, namely Amr bin Luhai, came back from a trip to Syria. He was renowned for his righteousness, charity, devotion, and care for religion, and was granted unreserved love and obedience by his tribesmen. अब जब ये लोग भूलने लगे, लेकिन फंडामेंटल जो बिलीफ था, तौहीद, अकीदा तौहीद का जो बेस था, वो कहीं ना कहीं मौजूद था, ओके? एंड एक चीफ की बात हो रही है यहाँ पर, एक चीफ जिसका नाम था खुजाहा, अमर बिन लुहै। ये जो है वो सीरिया से आए हैं। ये बहुत नेक थे, गनी थे, डिवोटेड थे, और अपने रिलीजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। इन सीरिया ही सॉ पीपल वर्शिपिंग आइडल्स। अभी सीरिया में इन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो बुत की इबादत कर रहे हैं। A phenomenon he approved of and believed to be righteous. Since Syria was the land of the advent of messengers and their scriptures, he brought with him an idol, Hubal. अब ये जो खुजा था ना, अमर बिन लुहै, सीरिया से आया हुआ था, और ये सीरिया की ट्रिप से आया था, और उधर उसने देखा कि उधर लोग जो हैं वो इबादत कर रहे हैं आइडल्स की। तो इसने क्या किया, ये भी वर्शिपर था आइडल्स का। इसने वहां से एक आइडल लेकर आया जिसका नाम था हुबल, जो उसने जाके काबा के बीच में सेंटर में प्लेस कर दिया। फिर उसने लोगों को बुलाया और लोगों को वर्शिप करने के लिए दावत दी, और काफी सारे लोग जो थे इस चीज में अकीदा रखने वाले, वो पहुंच गए, इबादत करनी शुरू कर दी हुबल की। और आइडोलेट्री जो है, बुत परस्ती, मक्का में फिर से रैम्पेंट हो गई, मक्का में और हिजाज में। क्योंकि मक्का के जो लोग थे, यसरीन, यसरीन, कैन यू प्लीज रिपीट, वो नाम क्या था वो आदमी का जिसने आइडल लाके अमर बिन लुहै, अमर बिन लुहै, वो चीफ था। लुहै, LUHAI, ओके, अमर बिन लुहै। और वो जो चीफ जिस कबीले का था वो कुजाहा, कुजाहा, KHUZAH, लुहै या कुजाहा? नहीं, लुहै इज हिज नेम, कुजाहा इज द ट्राइब। या आई मीन ट्राइब, ओके फाइन, ओके। एंड जो उसने आइडल रखा था उसका नाम था हुबल, HUBAL, हुबल, ओके। फिर लोग जो है मक्का के, जो है मक्का के पास कस्टोडियन थी, दे हैड द राइट, काबा के अथॉरिटी जो थी उनके हाथ में थी। तो इस वजह से मक्का के लोगों में रैम्पेंट करना इनको जरूरी था कि इफ दे वांट टू मेक आइडल वर्शिपिंग कॉमन, तो मक्का के लोगों में स्प्रेड करना इनके लिए जरूरी था। और फिर पूरे के पूरे हरम में ये चीज फैल गई, और बहुत सारे आइडल्स जो अलग अलग एरियाज को बिलोंग करते थे वो भी आ गए इस, यानी अलग अलग एरिया से आइडल्स, अलग अलग नाम के वेरियस आइडल्स आ गए मक्का के अंदर। एक आइडल था जिसका नाम था मनात, मनात अल मुशालल नियर कुदायद, रेड सी के पास एक एरिया है अल मुशालल नियर कुदायद, इधर इसकी पूजा होती थी। फिर एक और एक आइडल आ गया अल्लात, वो तैफ से आया। फिर तीसरा आ गया अल उज्जा, ये नखला वैली से आ गया। तो अभी देखिए हमारे सामने 4 आइडल्स आ गए, एक हुबल, मनात, लात एंड उज्जा, अलग अलग इलाकों से। और मुशरिक जो है, यानी शिर्क जो है, वो पूरी तरह से इंक्रीज हो गया एवरीवेयर, हिजाज में। अब अमर बिन लुहै जो था, यस मिसेस हबीब। जी अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, ये जो एक ही टाइम पे आए क्या, कुछ अरसा बाद आए, ये कैसे? ये तो जैसे बारी बारी आ रहे थे। अभी एक ये तो ये सीरिया से जो ट्रिप करके आया था, इसने लुहै ने लेकर आ गया एक,
फिर ये इवेंचुअली हर एक एरिया से आइडल्स आने लगे, धीरे धीरे ये फैलने लगा। लेकिन कौन से टाइम पीरियड में one by one. कितने टाइम One पीरियड by में one. या ये आने लगे इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अभी अमर बिन लुहै थे ना, जो अमर बिन लुहै जो था वो एक जिन की मदद से, यानी जहां पर ये शैतानियत और शिर्क और ये सब बिदा होता है, वहां पर जिन शैतान ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इसके पास भी एक जिन वाला इन्फ्लुएंस था लुहै के पास। तो लुहै के पास एक यानी जिन की मदद से उसने उसको बोला कि एक आइडल्स ऑफ नोहास फोक है, यानी नूह अलैहिस्सलाम की जो लोग थे, I wouldn't call नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में से, because the ones who followed him are from the उम्मत, but जो उनके अगेंस्ट में थे नूह अलैहिस्सलाम के, जो और भी बुत परस्ती करते थे, वहां से उन्होंने क्या लेकर आ गए, जिन ने उनको सिग्नल दिया यानी टिप दिया कि नूह अलैहिस्सलाम की जो उधर उनके अगेंस्ट में जो लोग थे, उन्होंने जद्दा में करीब 5 बुत जो हैं उसको बरी किए हैं, उसको भी निकाल कर लाओ। अब ये 5 बुत कौन से थे? वद, सुवा, यगुत, यऊक एंड नसर, ये 5 इनके बुत थे, उसको बरी किया हुआ था जद्दा में। तो शैतान जिन ने उसको टिप दिया कि वहां से वो भी निकाल कर डिग आउट करके ले आओ और तिहामा में लेके आ जाए। फिर यानी अब देखें शैतानियत की हद देखें कि ऑलरेडी जगह जगह से चुन चुन के जो नबियों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी किसी बहाने से उसको बरी कर दिया, तहस नहस कर दिया, वो उनको भी डिग आउट कर करके लेकर आ रहे हैं। यानी दे आर सो स्ट्रॉन्ग, कितने ज्यादा इनका जो मिशन है आप देखें कितना पावरफुल है। और फिर वो वाले 5 जो है बुत को भी लेकर आ गया गया। फिर एट द टाइम ऑफ दिस पिलग्रिमेज these idols were distributed among the tribes to take back home. अब इन्होंने इकट्ठा कर दिया, अब इनको फैलाना था, तो इन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से ट्राइब्स आए थे उन लोगों को एक एक आइडल पकड़ा दी और कहा आप अपने अपने एरिया में इसकी तामीर करो। सो हर ट्राइब का, हर हाउस का अपना बुत था और सेक्रेड हाउस में उन्होंने मेजर वाले रख दिए। On the Prophet's conquest of Makkah, 360 idols were found around the Kaaba. यानी ये जमा होते होते इसका सिलसिला चलते चलते तकरीबन 360 बुत मक्का में थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को कॉन्क्वेस्ट किया था तभी 360 बुत थे जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सुभान अल्लाह। He broke them down and had them removed and burned, यानी उनको निकाला गया, तोड़ा गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया और जला दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और polytheism and idol worship became the most prominent feature of the religion of pre-Islamic Arab. यानी इससे हमें अंदाजा लग गया है कि इस्लाम के आने से पहले pre-Islamic Arab जो है पूरी तरह से शिर्क में, पूरी तरह से बुत परस्ती में डूबा हुआ था। Despite their alleged profession of Ibrahim's religion, यानी उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो एहतराम तो था, लेकिन उनके रिलीजन, उनके अकीदा तौहीद को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल खत्म हो गया था। Most of the tradition and ceremonies of idol worship were instituted by Amr bin Luhay and were deemed as good innovations. यानी ये जो अमर बिन लुहै जो कैरेक्टर था, इसके वजह से काफी ज्यादा शिर्क और बुत परस्ती को शेप अप मिला और लोग जो है इसको गुड इनोवेशंस यानी गुड बिदा समझ के चल रहे थे। यानी दिस इज समथिंग परमिसिबल और ये अच्छा समझ के लोग आगे चल रहे थे, बल्कि देखा जाए तो ये अकीदा तौहीद के बिल्कुल उलट, बिल्कुल ऑपोजिट है। Some of the features of the idol worship were devoting themselves to the idol, seeking refuge with them, uttering oaths in their name, calling for their help in hardship and supplication to them for fulfillment of wishes, believing that the idols could intercede before Allah for the fulfillment of people's wishes. अब मैं ये जो read कर रही हूँ ना, इसमें आप देखो कैसे similarities आपको मिलेगी, and then inshallah I will link it to what is happening in today's time. Okay. इनकी जो फीचर्स थे आइडल वर्शिपिंग के, एक्चुअली इनका जो था 3 मेजर पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर अभी हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। ये लोग करते क्या थे पता है? इनकी जो हुर्मत और इबादत का जो लेवल था वो ऐसा था कि ये इन आइडल्स के अंदर इससे दुआ मांग रहे हैं, उसके बाद दे आर एक्सपेक्टिंग प्रोटेक्शन कि ये आइडल्स, ये बुत जो हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड देन ये उनकी कस्में उठाते थे, उनके नाम की मन्नतें करते थे, उनसे मदद मांगते थे, अपनी दिल की ख्वाहिशें जो है उसके सामने रखा करते थे, और इनका मानना ये था कि ये बुत जो हैं ये अल्लाह के सामने इनकी शफात करेंगे। ओके। सेकंड इनका था कि ये इसकी पिलग्रिमेज यानी ये इसके जो है सर्कमएम्बुलेशन करते थे, इसकी तवाफ किया करते थे और उसके बाद सजदा किया करते थे। Seeking favor of idols through various sacrifices, इनके नाम की कुर्बानियां करते थे। ओके।
अब ये जो 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी है, अब इसको आप सोचें, उस जमाने में हम कह रहे हैं दौरे जहालियत का हम इसको नाम दे रहे हैं। अभी आप अगर सोचें कि आज की तारीख में इस तरह की दौरे जहालियत या इस तरह का जो गुनाह है, जो शिर्क है, जो बिदा है, वो किस तरीके से हो रहा है, जो ये दरगाहों पे हो रहा है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट बाबा एंड औलिया एंड थिंग्स लाइक दैट पे हो रहा है, आपको नहीं लगता ये वही सेम कंसेप्ट है? यानी ये चीज जो है बार बार हिस्ट्री में क्यों रिपीट होती है? क्यों दोबारा से इंसान जो है, जो मुस्लिम मोमिन, जो पैदाइशी अकीदा तौहीद पे पैदा हुआ बंदा है, वो क्यों शिर्क की तरफ माइल हो जाता है? कैसे माइल हो जाता है? अब आप देखिए, ये अल्लाह से, अल्लाह पे इनका यकीन है, यानी इनका जो है ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, वो अफर्मेशन तो है लेकिन नेगेशन नहीं है। यानी दे आर बिलीविंग इन दैट अल्लाह इज द गॉड, बट दे आर नॉट डिक्लेयरिंग दैट देयर इज नो अदर गॉड। यानी इबादत जो है, सारी हमारी इबादत जो है, सारी हमारी तवक्को जो है, सारा हमारा तवक्कुल जो है, सारा हमारा तकवा जो है, वो सिर्फ एक ही जात के ऊपर डायरेक्ट होना है, विच इज अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब जब तक हम ये अफर्मेशन और निगेशन नहीं करते हैं, यानी जो हमारा शहादा का फर्स्ट लेटर है वो ला से शुरू हो रहा है, कि जब तक मैं निगेट नहीं करती, जब तक मैं दूसरे गॉड्स को रिजेक्ट नहीं करती, मैं 100% अल्लाह को नहीं दे सकती। जब तक मैं 100% अल्लाह को नहीं दे सकती, तब तक के मेरा अकीदा तौहीद फर्म और कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अब ये लोग जो हैं, ये उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एज अ गॉड मान रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे बीच में वसीला है, ये हमारी शफात करेंगे, इसके नाम की मन्नतें मांग रहे हैं, इसके नाम के लंगर चल रहे हैं, इसके नाम की प्रोटेक्शन हो रही है, कस्में उठाई जा रही है। लेकिन ये सारे जो उमूर है, ये इबादत के रिलेटेड हैं, ये अकीदत के रिलेटेड हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ डायरेक्ट होने चाहिए। लेकिन अगर यही सारे उमूर किसी और की तरफ अगर हम डायरेक्ट करते हैं, it directly goes into the category of shirk। तो यही शिर्क उस जमाने में ये बुतों के सामने कर रहे थे, आज हमारी जो बहुत बड़ी एक तादाद ऑफ उम्मत है वो कब्रों के सामने कर रही है, किसी झाड़ के सामने कर रही है, किसी बाबा के नाम पे कर रही है, किसी टीचर के स्कॉलर के नाम पर कर रही है। ये सारे के सारे काम शिर्क के अंदर जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और हमारे पास, अल्लाह के पास, जिसे कहते हैं ना, शिर्क की कोई भी माफी नहीं है। कबीरा, सगीरा, खफी, ऑल टाइप्स ऑफ शिर्क, okay, are unforgivable। And I would urge, I would request, I would again stress on this point कि अपने आप को खंगालें, अपने दिल और दिमाग को, रूह को खंगालें, कि हमारे अंदर अगर एक आयोटा, एक छोटा सा भी नुत्फा ऑफ शिर्क है, may Allah uproot it from our hearts, और हम पूरी तरह से अकीदा तौहीद पे अपने आप को पक्का करें। और हमारे अगर एल्डर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स अगर इस चीज के अंदर मुब्तिला हैं, दुआ करें to pull them out of it, make dua for them, put in your efforts, अपने तरफ से जो हो सकता है कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत संगीन मामला है, इसके बारे में सीरियस होना बहुत जरूरी है। और बार बार कोशिश करें, जैसे हम लोग हमारे खेत या हमारे प्लांट्स को वीडिंग करते हैं ना, क्योंकि हम देखिए पानी डाल रहे हैं हम, कि हम हमारे फूल और फल उगे, लेकिन साथ साथ में वो कचरा भी उग जाता है, तो उसको हम वीड आउट करते हैं, हम अपरूट करते हैं। उसी तरीके से अपने आप को हमेशा चेक किया करें, अपना जायजा लिया करें, आर वी ऑन द स्ट्रेट पाथ, आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, आर वी अवॉइडिंग, अगर कहीं कुछ हक के साथ बातिल तो मिक्स नहीं हो रहा है, डू अ चेक। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। कितने क्लियरली लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स जो है ये आज भी हो रहे हैं। मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस या रब, मे अल्लाह गिव अस हिदाया, अल्लाह ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह ही इस्लाहकुम या रब। ये उसका तवाफ करते थे, उसको सुजूद करते थे। दरगाहों में यही होता है, तवाफ भी होता है, सुजूद भी होता है। एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि कब्रों के पास जाके सलाह नहीं हो सकती, मस्जिद नहीं हो सकती है। देयर आर टू मेनी थिंग्स, यानी फिक़्ह के इश्यूज है, वी हैव स्टडीड इट इन द अर्लियर चैप्टर्स, लेकिन ट्रस्ट मी ये एक बहुत सीरियस इशू है। सो मेक श्योर वी आर नॉट गेटिंग इनटू एनी ऑफ दोस। Quranic verses from Surah number 5 verse number 3, and that which is sacrificed, slaughtered on an-nusub, stone altars, तो ये इसके related हैं जो ये लोग किया करते थे। Then again in Surah number 6 verse number 121, eat not, O believers, of that meat on which Allah's name has not been pronounced at the time of the slaughtering of the animal। गैरुल्लाह के नाम की जो कुर्बानियां होती हैं वो हमारे लिए खाना अलाउड नहीं है। Allocating certain portions of food, drink, cattle and crops to idols, यानी ये देखें, अभी आप जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो इस चीज को समझते होंगे कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल पहली खेती आई, पहले आम आ रहे हैं, या
कुर्बानी आपने दी है गैरुल्लाह के नाम की, तो आप सबसे पहले उनको एक छोटा सा, बोलते हैं ना इंडिया में वी यूज्ड टू कॉल इट भोग लगाना, आइडल्स के आगे रखते हैं खाना कवर करके, अज्यूमिंग दैट द आइडल्स विल ईट और ब्लेस द फूड, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम। तो ये सारे काम होते थे। सरप्राइजिंगली इनफ, portions were also devoted to Allah himself, but people often found reasons to transfer parts of Allah's portions to idols, but never did the opposite to this effect। यानी आप देखें किसी, ये बातें दिल को दिमाग को राजी नहीं करती हैं, बट होती थी और होती हैं और होती आई हैं सदियों से। There is another surah, surah number 6 verse number 136, and they assign to Allah a share of the tilth and cattle which he has created, and they say this is for Allah। यानी हमारी औकात है कि हम लोग अल्लाह को शेयर दें, यानी he is the khalik, he is the malik, he is the mudabbir, he is the provider, he is the sustainer, he is the manager। हम लोग अपने तरफ से वो एक प्लेट बना के दे रहे हैं या एक बकरी या एक मुर्गा, I mean it doesn't make sense। मगर ये देखिए मन घड़त शैतान ने कैसा इस पे अकीदत बनाई है कि लोग जो हैं वो हिस्सा दे रहे हैं कि अल्लाह को हिस्सा देना। अभी अल्लाह को देने के लिए what they are doing, they are giving it to the idols, thinking that it is going to reach Allah according to their pretending, and this is for Allah's so-called partners, but the share of their Allah so-called partner reaches not Allah, while the share of the Allah reaches their Allah so-called partners। Evil is the way they judge। यानी ये पूरा head to toe is evilish act। Another reference from Quran, surah number 6 verse number 138, seeking favors with these idols through vows of offering crops and cattle। यानी again कसमें उठाना, vows और oath उठाना। And according to their pretending, they say that such and such cattle and crops are forbidden, and none should eat of them except those whom we allow। And they say there are cattle forbidden to be used for burden or any work, and cattle on which at slaughtering the name of Allah is not pronounced, lying against him। यानी अल्लाह के सिवाय कुर्बानियां करना। Dedication of certain animals such as Bahira, Saiba, Wasila, Hami to idols, which meant sparing such animal from useful work for the sake of their heathen gods। यानी उनकी मनगढ़ंत बातें थी कि ये एक पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिकेशन का काव होगी तो ये कुर्बानी के लिए यूज होगी, तो इसको डोमेस्टिक काम के लिए, खेती बाड़ी के लिए या ट्रैवलिंग के लिए नहीं यूज किया जाएगा। यानी ये इनकी दिल की मन्नत या दिल की फीलिंग थी, इनकी अकीदत थी सर्टेन आइडल्स के ऊपर, सर्टेन कैटल के ऊपर। As reported to the well-known historian Ibn Ishaq, was the daughter of Saiba, a female camel that gave birth to 10 successive females but no males. It was then set free, and all were forbidden to tie her, burden her, shear her of her wool, or milk her, except for guests to drink from। And this was done to all her female offsprings, which were given the name Bahira। अब इधर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैमल का जिसका नाम था बहीरा, वो शी कैमल थी, और उसने जो है यानी सारे फीमेल कैमल्स को ही बर्थ दिए थे। तो उनकी फीमेल कैमल्स को ना तो बर्डन किया जाता था, ना उनको लॉक किया जाता था, और उनको कोई भी यानी किसी पाबंदी या बंदिश में नहीं थी। वो सिर्फ उनका मिल्क जो है गेस्ट को दिया जाता था। The Wasila was a female sheep that had 10 successive female offsprings in 5 pregnancy। Any new birth from this Wasila were assigned only for use or consumption by males। दूसरी एक another camel, she camel थी Wasila नाम की, उसका भी यही चक्कर था, उनकी उसके ऊपर अकीदत अलग तौर से थी, तो वो सिर्फ मेल्स जो हैं वो ही उसको उसके जो मिल्क वगैरह उसको यूज कर सकते, बाकी और कोई नहीं, फीमेल्स नहीं। The Hami was a male camel which produced 10 progressive females and was thus similarly forbidden। यानी ये अलग अलग टाइप की इनकी बिदात का सिलसिला बताया गया है, वसीला के नाम पर, हामी के नाम पर, बाहिरा के नाम पर। तो this is what they were involved in। Another reference of Quran from surah number 503, Allah has not instituted things like Bahira and Saiba or Wasila or Ham, but those who disbelieve invent lies against Allah, and most of them have no understanding, which is very clear and apparent। Another surah, surah number 6, verse number 139, and they say, what is in the bellies of such and such cattle, milk or fetus, is for our males alone and forbidden to our female girls and women, but if it is born dead, then all have shares therein। यानी again उनका वही था कि certain cases में only males को allow करते थे consume करना, certain cases पे they used to allow only females to consume, और अगर वो fetus born dead हो तो everybody will have a share in it। Other types of cattle are also mentioned in this regard,
Sayyid bin al-Musayyib stated clearly that these kinds of cattle were dedicated to their false gods. यानी इस टाइप की जो केसेस होते थे वो उनके जो false gods को थे उनको dedicate किया करते थे. It has been authentically reported from the Prophet that such superstitions were first invented by Amr bin Luhay. यानी ये टाइप की जो बिदात है कैटल के भी रिलेटेड, पहले आइडल वर्शिप का हमने पढ़ा, अब ये कैटल रिलेटेड की भी जो मिथ एंड मिसकंसेप्शंस थे, मन घड़त बातें थी, बिदात है, ये सारे लुहे अमर बिन लुहे के ने इनिशिएट किए हुए थे. The Arabs did all this for their idols, believing that the idols would bring them nearer to Allah, lead them to Him, and mediate with Him for their sake. यानी उनका मानना ये था कि इससे उनको अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह ताला उनको गाइड करेंगे, अल्लाह ताला की शफात, यानी उनके लिए आइडल्स जो हैं शफात करेंगे अल्लाह के सामने. इसमें कुरान की एक वर्स है, रेफरेंस 39 सूरा वर्स नंबर 3. We worship them only that they may bring us near to Allah. कितनी गलत सोच है, देखें आप. Another reference, Surah number 10, verse number 18, and they worship besides Allah subhanahu wa ta'ala things that hurt them not, nor profit them, and they say, these are our intercessors with Allah. So ये सारी गलत अंधेरा जो था, इसको हटाने के लिए, ये मनगढ़ंत बातों को खत्म निस्त नाबूद करने के लिए इस्लाम का आना कितना जरूरी था. Another divinatory tradition among the Arabs was casting of azlam, featherless arrows, which were of 3 kinds, one showing yes, another no, and third was blank. अभी एक और चीज इनके अंदर थी. Of course we are talking about the बिदात, कि ये जो है ना अभी प्रेडिक्शन यानी फॉर्च्यून टेलिंग, मसलन अगर इन्होंने कुछ काम करना होता था तो ये फेदरलेस एरोज लेते थे, और इसमें 3, इसको अजलाम कहा जाता है अरबिक में. इसमें ये होता था कि एक, अगर इफ इट फॉर एग्जांपल इफ इट गोज राइट तो यस, इफ इट गोज लेफ्ट तो नो, एंड थर्ड यानी ब्लैंक. ओके, तो इसका भी इस्तेमाल होता था. अब देखिए अगेन हमारे यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड फाल. आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा ये फाल खुलाना एंड ऑल दैट. कुरान को रैंडमली किसी भी पेज पे खोला जाता है एंड आंख बंद करके किसी भी लाइन के ऊपर हाथ रखा जाता है. वट एवर द लाइन स्टेट्स आप वो करें. ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. इस किस्म के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दुनिया भर में मौजूद हैं, सिर्फ हमारे एशिया में नहीं, दुनिया भर. इवन इन अरब्स कि वो टर्किश कॉफी का मग होता है, उसको वो टर्किश कॉफी पीने के बाद आपने देखा होगा कि नीचे जो है उसके वो कॉफी का जो है काफी हिस्सा रह जाता है. वो क्या करते हैं, उसको प्लेट में डालते हैं एंड देन दे स्लाइड इट. स्लाइड करने से जो कोई शेप बनती है, फिर वो अभी इट्स नेचुरल, यानी सब कुछ ना कुछ तो शेप बनेगी, तो उसमें से वो लोग उसका डिसाइड करते हैं वेदर टू डू दिस और नॉट. अब ये सारे मेजर इवेंट्स, मसलन मेजर या छोटे इवेंट्स के ऊपर ये करते हैं. शादी का मामला हो, जॉब का मामला हो, कहीं पर लोकेशन रीलोकेशन का मामला हो, एनी स्मॉल और बिग डिसीजन, इंस्टेड ऑफ गोइंग द राइट वे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दुआ, इंस्टेड ऑफ डूइंग इस्तिखारा, ये सारे शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हैं. और आपको अच्छी तरह से पता है, स्टिल आई विल रिमाइंड इट, फोरकास्ट, प्रेडिक्शन, knowing about the future, nobody can tell you and nobody knows it except Allah Azza wa Jal. इस बात का आप अपने दिलो दिमाग पे यानी बिल्कुल गड़ा के रखें कि किसी को भी इल्म नहीं है कि अगले पल क्या होगा, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पता है. और अगर कहीं कोई in terms of horoscope, in terms of astrology, in terms of any science, अगर आपको कोई predict करके future बता रहा है तो वो गलत है. अब again don't mix me with something called scientific evidence based. मसलन if there is a forecast, okay, अगर geographical कोई issue है, अभी जैसे आपके diagnosis के हिसाब से कोई scientific evidences है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं future events in your life उसकी बात कर रही हूँ. सो वो जो है वो सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता था. हमें अच्छी तरह पता है एविडेंसेस फ्रॉम द हदीथ एंड कुरान कि इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिडंट हैव दैट नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट अल्लाह रिवील्ड टू हिम. तो आगे की हमें कोई नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. एक और एक नुक्ता यहाँ बता दूं, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि ये जो जिन और जो एस्ट्रोलॉजर और जो मजिशियन, सॉर्सरर्स वगैरह, आमिल वगैरह काम करते हैं ना, ये ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ स्काई के ऊपर जो एंजल्स को इंफॉर्मेशन या ड्यूटीज दी जाती है, तो ये जो जिन होते हैं ये उन्हें 1%, 100 में से 1% की इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्टील दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग इट टू द मजिशियन, तब एंजल्स जो है इनको एरो, मतलब इनको ना बर्निंग स्टोन्स मारते हैं जिससे ये किल होते हैं. तो ये जो आपको दिखाई देता है ना शूटिंग स्टार्स वगैरह, दिस इज व्हाट इट इज, द रियलिटी ऑफ इट. और हम लोग क्या करते हैं, विश करो शूटिंग स्टार है, विच इज टोटली नॉनसेंस. सो ये जो है ये शयातीन को किल करते हैं. लेकिन ये जो है ना जिन,
ये वो इंफॉर्मेशन लाकर 1% इंफॉर्मेशन 99% ऑफ लाइज को मिक्स करके लोगों को उल्लू बनाते हैं. दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी, बट no one knows and no one can predict the future because only Allah knows. Allahu alam. So ये जो अज़लाम था, ये भी एक इनका बहुत बड़ा एक्टिविटी थी. तो ये उसको यूटिलाइज करते थे सीरियस मैटर्स डिसाइड करने के लिए, ट्रैवल करना, मैरिज, और उसके बाद अगर यस हो तो वो जाते थे, दे यूज्ड टू गो अहेड, नो हो तो डिले कर देते थे अगले साल के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अज़लाम क्या थे? Cast of water, blood, money, or depicted from you, not from you, or mulsaq associated. In cases of doubt regarding the legitimacy of a child, they would resort to the idol of Hubal with the 100 camel gift for the arrow caster. देखिए अभी आप ये फिर से खाने पीने वाला मामला चालू हो गया. जैसे कि अब ये अज़लाम एरो वाला हो गया, काफी सारी चीजें जो है इस मैटर से सॉल्व की जाती थी. दूसरा एक था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे की लेजिटिमेसी को डिसाइड करना, यानी ये बच्चा जो है इसका बाप कौन है, आई वुड से डीएनए टेस्ट ऑफ दैट टाइम. वो लोग क्या करते थे, हुबल नाम का जो आइडल था ना, जो इसने लुहाय ने लाया था सीरिया से, ये हुबल आइडल जो था ये डिसाइड करता था लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड. कैसे करता था? जो ये एरो फेंकता था ना, उसको 100 कैमल का गिफ्ट दिया जाता था. इट इज अ बिग थिंग, हसब नसब को मेंटेन करना, रिटेन करना कि भाई किसकी औलाद है. ओके, तो ये जो है चाइल्ड की लेजिटिमेसी को जानने के लिए हुबल को अप्रोच करते, हुबल आइडल को अप्रोच करते थे, और हुबल के नाम पे जो ये एरो कास्ट करता था उसको ये लोग 100 कैमल गिफ्ट किया करते थे. आज भी वही होता है. बाबा जियों को ढेर सारे, यानी उन्होंने कह दिया आपके अभी आगे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, जल्दी से 2 कुर्बानी देनी होगी, तो बकरे आ रहे हैं और बाबा जी जो है वो चाप्स खा रहे हैं. यानी ये सब खाने पीने का मामला हो गया. आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट आई एम श्योर आप लोग जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ. Only the arrows would decide the child's relationship to the father. If the arrow showed from you, then it was decided that the child belonged to the tribe. If it showed not from you, then would be regarded as an ally. But if mulsaq appeared, the person would retain his position, but with no lineage or alliance contract. Mulsaq is a neutral status. तो अगर वो आपकी नस्ल में से है तो बहुत अच्छी बात है, वो एक्सेप्ट कर लिया और उसको वो राइट्स दे दिए. अगर उसकी नस्ल में से नहीं है तो फिर उन्होंने उसको वो राइट्स नहीं दिए. और अगर वो न्यूट्रल है तो वो अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा, बट उसकी आगे जो है उसको ड्यू राइट्स नहीं मिलेंगे. This was very much like gambling. ये gambling की तरह है. And arrow shafting, whereby they used to divide the meat of the camels they slaughtered according to this tradition. तो ये जो है अगेन जुए की तरह था, गैम्बलिंग चलती थी, और जो कैमल मीट था उसको फिर एक सही तरीके से उनकी जो एक तरीका था, उस ट्रेडिशन था, उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे. Moreover, they had a deep conviction in the tidings of soothsayers, diviners and astrologers. लेकिन ये जो नुजूमियत है उसके ऊपर उनका अकीदा बहुत स्ट्रॉन्ग था. A soothsayer was someone who dealt in the business of fortune telling events and claimed knowledge of secrets and had jinn subordinates. देखिए ये जिन की मैं बात कर रही थी आपको. Who would communicate information to him. Diviners claimed that they could uncover the unknown by the means of a special power granted to them, while others boasted they could reveal hidden secrets by a cause and effect inductive process that would lead to detecting a stolen commodity, location of a theft, a stray animal, and the like. The astrologer belonged to a third category, observing the stars and calculating their movements and orbits, whereby he would foretell the future. अब ये सारी जो है नुजूमियत, गैब इल्म, कि भाई आपका कुछ गुम हो गया है, चोरी हो गया है, तो किसके पास है, यानी ये अलग अलग तरीके से जो आपको फ्यूचर, अननोन, गैब इल्म की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके अंदर उनका अकीदा था. और ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप थे उस टाइम. And again, वो जो जिन इनके subordinates थे, they used to help them. Conviction in the information provided by the astrologer was in reality a belief in the stars and the position of the particular stars. ये अभी भी होता है. आपको पता है कि certain symbols, certain signs, geometrical patterns, numerology, आपके वास्तु शास्त्र, ये कुंडलिनी, ये सारा कुछ जो है third eye opening, ये सब इसी कैटेगरी में जाता है. May Allah protect us and our children. They would say we were delivered rain because of the position of the star. यानी अभी एक बारिश हो रही है, अभी एक अल्लाह की जो नेमत है, अल्लाह का कंट्रोल है उसके ऊपर, लेकिन ये उसको क्रेडिट दिया करते थे कि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे ये पहुंचे हुए बाबा ने, ये इसने
प्रेडिक्ट किया, इसने इसके यहाँ पर हमने ये कुर्बानी दी तो ये बारिश आ गई, यानी all these things were very strong. The belief in omens for fortune telling future events were common among the Arabs. Some days, months, and particular animals were regarded as portents. और एक इनके अंदर था कि सर्टन डे, सर्टन टाइम, सर्टन इवेंट्स जो थे उसको वो लोग अच्छा मानते थे, शुभ मुहूर्त मानते थे, और सर्टन को ये लोग क्या कहते हैं उसको, अशुभ मानते थे, यानी गुड लक बैड लक के डेज थे, गुड लक बैड लक का टाइम था. They also believed that the soul of a murdered person would fly in the wilderness and would never be at rest until revenge was taken. आपको ये साउंड नहीं हो रहा कि ये जैसे ये जो हिंदुइज्म के ऊपर ये जो बिलीफ सिस्टम है कि जब कोई इंसान का कत्ल हो जाता है तो उसकी रूह जो है आत्मा भटकती रहती है, उसको सुकून नहीं मिलता जब तक कि उसका बदला नहीं लिया जाए. अब ये सारी बातें आप देखें, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, ना हो सकती है. सरप्राइजिंगली बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम अरब्स में ये प्रिवेलेंट था. Superstition was widespread. If a deer or bird, when released, turned right, then the work they had embarked on would be regarded favorable. Otherwise, they would fear a negative outcome and refrain from pursuing it. अभी हम लोगों का जैसे आगे से अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो टर्न कर जाएंगे, कोई पीछे से छींक मारे तो अशुभ हो गया. There are so many n number of examples. एग्जाम्स पे जा रहे हैं तो दही शक्कर खिलाकर भेजो. आई मीन आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, अल्लाह हमें माफ करे, वी वर इन्वॉल्व इन इट जब तक कि हमको इस चीज का इल्म नहीं था. हम इस चीज में यानी वी वर इन्वॉल्व इन इट बाय बिलीविंग इन, बट लेटर ऑन जैसे ही दीन की मालूमात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सेव्ड अस. लेकिन ये सब जो है मन घड़त बातें, ये सब गलत है, सब कुछ गलत है. एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कदर. The people of the pre-Islamic period, whilst believing in superstition, still retained some of the Abrahamic traditions, such as devotion to Al-Kaaba, circumambulation, observance of pilgrimage. They stay at Arafah and offering sacrifices. अभी कुछ ना कुछ Abrahamic traditions, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चंद चीजों के ऊपर इनकी अकीदत थी. मसलन काबा की हुर्मत, उसके बाद तवाफ, उसके बाद हर साल में एक बार हज या उम्रे पे जाना, ये सारा जो था, अरफात, offering sacrifices, ये भी चीजें इनमें मौजूद थी. All these rituals were observed despite some innovations that adulterated their sacredness. As the Quraysh were the descendants of Ibrahim, custodian of Al-Kaaba, the inhabitants of Makkah, and non-Arabs, and no Arabs besides them had the same status or rights that they had. They referred to themselves as Al-Hums, and they would refrain from going to Arafah with the crowd. Instead, they would stop short at Muzdalifah. It was about this that the following was revealed. This is from the Surah Baqarah, ayah number 199. Then depart from the place whence all the people depart. अभी जैसे हमने देखा कि ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चंद ट्रेडिशंस को मानते थे, लेकिन उनका जो अकीदा था वो बिदा से डाइल्यूट हो गया था, खराब हो गया था, कंटेमिनेट हो गया था. और कुरैश जो थे, ऑफ कोर्स वो डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे, और इनके हाथ में मेन पोजीशंस थी काबा की. दे वर द इनहेबिटेंट्स, मक्का में रहने वाले थे, और इनका स्टेटस हायर था. और ये अपने आप को क्या बुलाते थे? अल-हुम्स, अपने आप को रिफर करते थे अल-हुम्स. अब जब अरफा में क्राउडेड होता था तो ये क्या करते थे? ये शॉर्ट स्टॉप लेते थे मुज़दलिफा में. Another hearsay deeply established in their social tradition dictated that they would not eat dried yogurt or cooking fat, nor would they enter a tent made of camel hair or seek shade unless in a house of adobe bricks, so long as they were in ihram. यानी अभी ये ना इनकी ये जब जाते थे उम्रे के लिए, जब पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, तो चंद मन घड़त ओमेन्स या मिसकंसेप्शंस इनके हुआ करते थे. क्या करते थे? ये ड्राइड योगर्ट जो होता है ना, सूखा हुआ जो रोब दही है, वो और कुकिंग फैट नहीं खाते थे. फिर वो वाले टेंट में नहीं एंटर करते थे जो कैमल हेयर से बना होता था, जब तक कि ब्रिक की जो शेड ना हो हाउस की, उसकी छत में नहीं आते थे इहराम की हालत में. और इनकी ये मिसकंसेप्शंस थे. ऑफ कोर्स out of the deeply rooted misconception, they all denied pilgrims other than Makkans access to the food they brought when they wanted to make pilgrimage or lesser pilgrimage. तो ये सिर्फ मक्कन्स को जो है फूड एक्सेस प्रोवाइड करते थे, बाकी बाहर वालों को नहीं.
और विद इन द ग्रुप यानी विद इन देयर क्लैन ओनली, मसलन मक्कन्स जो थे उनके इनहेबिटेंट्स उन्हीं को ये फूड और सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे थे. And they ordered pilgrims coming from outside Makkah to circumambulate Al-Kaaba in clothes provided by Al-Hums. यानी अब ये जो Al-Hums कुरैश थे, ये क्या करते, जो बाहर से आते थे ना, उनको काबा का तवाफ करने देते थे उन कपड़ों में जो हुम्स उनको प्रोवाइड करेंगे. यानी यू कैन सी वो अपनी अथॉरिटी या अपना जो एक वो है ना बेटर देन द अदर्स कैसा मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन बट इफ दे कुड नॉट अक्वायर देम मेन वर टू डू सो इन द स्टेट ऑफ न्यूडिटी. अब ये देखें, अगर हुम्स उनको कपड़े प्रोवाइड नहीं करते तो ये पता है बरहान यानी बिल्कुल न्यूडिटी में ये तवाफ करते थे. एंड वुमेन विद ओनली सम ओपन शर्ट, औरतें जो थी वो एक यानी बैरली जो उनका अपर्स कवर करे ओपन शर्ट जो है वो पहनती थी, और आदमी जो है वो ऐसे ही न्यूड होकर तवाफ करते थे. इस पर जो रेफरेंस है, इट इज फ्रॉम सूरा नंबर 7 वर्स नंबर 31. O children of Adam, take your adornment to every masjid. If men or women were modest enough to go around Al-Kaaba in their clothes, they had to discard them after circumambulation for good. यानी उन्होंने जो तवाफ करने के बाद जो कपड़े होते हैं उनको forever discard, उन्हें फेंक देना है, उन्हें यूज दोबारा से वो नहीं कर सकते. When the Makkans were in the sacred state of pilgrimage, they would not enter the houses through the door, but through holes they used to dig in the back walls. जब ये एंटर कर रहे हैं एहराम की हालत में और नियत करके जा रहे हैं कि वो हज या उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो ये अपने घरों में मेन दरवाजे से एंटर नहीं होते थे. बैक डोर में इन्होंने एक कोई होल या कोई डिग किया होता था बैक वॉल में से, उधर से एंटर करते थे. इन्हें लगता था कि ये उनके लिए तकवा के लिए बहुत जरूरी है. बट कुरान ने फिर इसको कैंसिल किया इन सूरत अल-बकरा 189. इट इज नॉट अल-बिर that you enter the houses from the back, but al-birr is the quality of the one who fears Allah. So enter houses through your proper doors and fear Allah that you may be successful. ये सब बातों का डिस्कस करने का मकसद इसलिए भी जरूरी है कि हम सोच सके कि हम कहाँ थे और वहां से हम यहाँ कहाँ तक पहुंचे. और फिर हमारी बदकिस्मती कितनी होगी कि जब हमारे पास एक खालिस दीन हमारे पास प्रोवाइड कर दिया गया, फिर हम नौज़ुबिल्लाह अंधेरियों में क्यों लौट जाते हैं. That is the question we have to ask us, each one of us. Such was the religious life in Arabia, full of polytheism, idolatry and superstition. यानी 3 चीजें अगर हम गिने कि इस्लाम के आने से पहले क्या था? शिर्क था, बुत परस्ती थी, और ये मन घड़त सुपरस्टिशंस थे. Judaism, Christianity, Magianism and Sabianism, however, could find their ways easily into Arabia. अब जबकि आपकी कहते हैं ना कोई एक ठोस वॉल ही नहीं है, एक आपके पास प्रोटेक्टिव शील्ड ही नहीं है, तो हर जगह से गंद कूड़ा आपके पास आ सकता है उड़कर. तो डेफिनेटली आपके अकीदे में भी मिलावट होने के बहुत चांसेस थे. हर जगह से कोई भी फेथ कोई नया कुछ लेकर आ गया, कोई नया करामत दिखा दिया, खत्म, उसके पीछे गए. फिर कोई आया, किसी ने कुछ नई बात बता दी, उसके पीछे दौड़े. उसी तरीके से ये क्रिश्चियनिटी के पीछे कोई जा रहा है, कोई आग की जो पूजा करते हैं उसके पीछे जा रहा है. तो ये डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस आकर और आपके अकीदे को जो है उसमें मिलावट पैदा कर देती. The migration of the Jews from Palestine to Arabia passed through 2 phases. First, as a result of the persecution, they were subjected to the destruction of their temple and taking most of them as captives to Babylon at the hand of King Bukhtanasar in the year 587 BC. Some Jews left Palestine for Hijaz and settled in its northern areas. अब Jews जो थे, जो यहूद थे, उनके साथ भी ऐसा मामला था. जो पैलेस्टीन से होते हुए अरबिया में पास हुए, इनके भी 2 फेजेस थे. एक तो जो इनको कत्ल वगैरह हो गया था, इनका बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था, इनके टेम्पल्स का, बहुत सारे इनके प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए थे बेबीलोन में किंग बुख्तानसर ने. ये कब की बात है? 587 BC की. तो कुछ ज्यूज जो थे वो पैलेस्टाइन में रह गए थे, हिजाज में, नॉर्दर्न एरियाज में. और सेकेंड फेज में रोमन ऑक्यूपेशन जब आया फलस्तीन में अंडर द लीडरशिप ऑफ रोमन बुतास, ये 70 CE की बात है. दिस रिजल्टेड इन अ टाइडल वेव ऑफ ज्यूइश माइग्रेशंस इनटू हिजाज एंड यथरिब. तो एक जो सेकेंड लॉट आया वो कहाँ पहुंचा? हिजाज में और यथरिब यानी मदीना में. इसीलिए मदीना में ज्यूज थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी इफ यू रिमेंबर रफली मदीना में ज्यूज मौजूद थे. जो मुनाफिक वाली भी जो कौम थी वो यहीं पर ही थी. तो ये कहाँ से आई थी? जब रोमन्स ने इन लोगों को ड्राइव आउट किया था तब ये पहुंचे हिजाज और मदीना में.
और पर्टिकुलरली कहा खैबर और तैमा. Here they converted many tribes to their faith. यहाँ पर आते साथ यहूद ने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया और लोगों को जो है जुडाइज्म यहूदीइज्म के पीछे लगा दिया. उन्होंने वहां पे फोर्ट्स बनाए, कैसल्स बनाए, विलेजेस बनाए, and they started developing. Judaism managed to play an important role in the political life before Islam. यानी before anything else, यहूद का जो रिलीजन था वो ज्यादा फिर धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा. When Islam dawned on that land, there were several famous Jewish tribes: Khabir al-Mustaliq, An-Nadir, Qurayza, and Qaynuqa. Qaynuqa as-Samhudi mentioned that the Jewish tribes numbered as many as 20. अब आप देखें ये चंद Jewish थे जो इधर की तरफ आए थे. रोमन इन्वेजन के बाद ये यथरिब की तरफ, सऊदी की तरफ आए थे. अब इधर इन्होंने आकर अपनी 20 ट्राइब्स डेवलप की, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग रूटेड बनाए. और जो मेन ज्यूइश ट्राइब्स थे वो खबीर, अल-मुस्तलिक, अन-नदीर, कुरैजा एंड कैनुका ट्राइब्स थी. Judaism was introduced into Yemen by a man called Asad Abi Karab. He had gone to Yathrib as a part of fighting expedition and embraced Judaism there. यमन में किसने लेकर आया? असद अबी करब. वो मदीने में गया था एक फाइटिंग एक्सपीडिशन के लिए. वहां पर जाकर आप देखें यहूद का दावा कितना स्ट्रांग है. यहूद के दावा से जो फाइटिंग एक्सपीडिशन पे गया था उसने अपना फेथ चेंज करके जुडाइज्म यहूदी बनकर वापस यमन में आ गया. अब आने के बाद उसने अपने साथ 2 रबाइस को भी लेकर गया. बनी कुरैजा की ट्राइब में से 2 रबाइस को लेकर गया, यानी उनके प्रीस्ट, यहूद के प्रीस्ट को लेकर गया अपने साथ, और यमन के लोगों के एक न्यू रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, यहूदिज्म. There, Judaism found fertile ground to propagate and gain adherents. After his death, his son Yusuf Du Nawas rose to power, attacked the Christian community in Najran, and ordered them to embrace Judaism. अब इसके बाद इसका बेटा जो था यूसुफ दू नवास वो पावरफुल हो गया और उसने फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी नजरान में उसको अटैक किया और उन लोगों को सबको यहूद की तरफ कन्वर्ट कर दिया. When they refused, he ordered that a pit of fire be dug and all the Christians be dropped to burn therein. Estimates say that between 20 to 40,000 Christians were killed in that human massacre. This occurred in October 523 CE. The Quran related part of this story in chapter Al-Buruj. Al-Buruj में इसका mention भी है. अब आप देखें जो क्रिश्चियंस यहूद की तरफ पलटने के लिए राजी नहीं थे उसके लिए उसने क्या किया, ये बार बार हिस्ट्री में रिपीट होता है. एक बड़ा सा गड्ढा डग करवाया गया, उसमें भड़कती हुई आग का तैयार करवाया गया और जो इनकार करे कि वो यहूद नहीं बन रहा उसको जला दिया जाए. तो तकरीबन 20 से 40,000, 20 से 40,000 क्रिश्चियंस को जलाया गया था. Christianity first made its appearance in Arabia following the entry of the Ibn Sinian, Ethiopian and Roman colonists. अभी हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी कहां से आई. इथोपिया से, रोमन कॉलोनिस्ट से. The Ethiopian presence began in 340 CE and lasted till 378 CE. Christianity entered Yemen when a Christian missionary called Phimenion, known for his selfless behavior and for working miracles, entered into Najran. अब एक क्रिश्चियन मिशनरी पहुंचा फिमिनियन नाम का, ये यमन में एंटर किया और इसका बिहेवियर और इखलाक बड़ा ही सॉफ्ट एंड वेरी काइंड एंड जनरस था. और ये थोड़े से मैजिकल, नॉट एग्जैक्टली मैजिक बट कहते हैं ना कुछ चमत्कार उसने दिखाए और लोग उससे माइल हो गए. उसने फिर नसरानी की दावत देनी शुरू कर दी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने शुरू कर दिया. और बिकॉज वो ऑनेस्ट था, ट्रूथफुल था, डिवोटेड था, काफी सारे लोग पॉजिटिवली उसकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करने लगे. The Ibn Sinian colonizing forces enter Yemen again in 525 CE as retaliation for the injustices perpetrated by Du Nawas. ये जो दू नवास ने किया था, क्रिश्चियंस को जला दिया था, तो उसके अगेंस्ट में और ज्यादा इथोपियन कॉलोनीज जो थी वो यमन में एंटर होने शुरू करी और उन्होंने अपने दीन को फैलाना शुरू किया. उन्होंने वहां पर चर्च बनाया और उसको क्या नाम दिया, यमनी काबा, with the aim of directing the Arab pilgrimage caravans towards Yemen. क्योंकि उनको लगता था कि ये एक बिजनेस का अच्छा तरीका भी है to attract the pilgrims. तो उन्होंने मक्का के कंपटीशन में यमन में चर्च बनाया और उसको यमनी काबा के नाम से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे. However, Allah the Almighty punished them and made an example on them in the worldly life and in the hereafter.
वी ऑल नो, इंसान, पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए एंड अल्लाह के लिए सिर्फ एक कुन की जरूरत है। सुभान अल्लाह, उनके जितने भी प्लान्स थे, जो भी थे, वो सब तहस नहस हो गए एंड अल्लाह डिस्ट्रॉयड देम, इस दुनिया में भी और आखिरा में भी इंशाल्लाह। The principal tribes that embraced Christianity were Ghassan, Taghlib Tai, and some Himayat kings, as well as other tribes living on the borders of Roman Empire. अब क्रिश्चियनिटी को मेनली जो बिग हाउसेस जिसने एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? गसान, तगलिब ताई और हिमायत किंग्स। हिमायत एक जगह का नाम है, वहां के किंग्स और दूसरे ट्राइब्स जो थे, जो रोमन एम्पायर के बॉर्डर्स पे थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। Magianism was also popular among the Arabs living in the region of Persia, Iraq, Bahrain, and Al-Ahsa, and some areas on the Arabian Gulf Coast, जो आग की पूजा करते हैं। We still have some sect जो कि आग की पूजा करते हैं। Yemenis are also reported to have professed Magianism during the Persian occupation. तो यमन में भी ये जो आए वो कहाँ से आए? जो आग की पूजा करते हैं, पर्शिया, इराक, बहरीन, अल-अहसा से आए और उनके थोड़े थोड़े से ग्रुप्स बनने लगे। As for Sabaeanism, excavations in Iraq revealed that it had been popular amongst the Chaldean people, the Syrians, and Yemenis. With the advent of Judaism and Christianity, however, Sabaeanism began to give way to the new religions, although it retained some followers mixed or adjacent to the Magians in Iraq and the Arabian Gulfs. एक और एक फेथ और एक रिलीजन है जिसको सबाइनिज्म कहते हैं, तो वो इराक के थ्रू आया था, लेकिन और कल्दानियन लोग जो थे वो इसको फॉलो कर रहे थे इन सीरिया एंड इन यमन, ठीक है, जो इराक से सबाइनिज्म आया था। लेकिन यहूद और नसारा जो थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसके बीच में जो है मेनली जो था, अब ये हिस्सा आप ऐसे देख लें, यहूद नसारा वर स्ट्रॉन्ग एंड मैजिज्म एंड सबाइज्म वर small या mixed faith थे। So this was the thing about the religious situation. The religions prevalent at the time played merely a marginal role in the life of the Arabs before the advent of Islam. The polytheists who pretended to adhere to the religion of Abraham were far removed from its principles and inherent ethics. They indulged in disobedience, ungodliness, and peculiar superstition that left a deleterious effect on the religion and socio-political life in Arabia. यानी अब आप देखिए, ये इतना मिक्स, इतना हॉच पॉच अरब के अंदर, वो सोच रहे हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से वो शिर्क और मन घड़त सुपरस्टिशन और ओमेन्स और इन सब चीजों में मुब्तला होके उन्होंने अपने दीन का तहस नहस कर दिया था। फिर उसके बाद जुडाइज्म आ गया उनके अंदर, और फिर उसके बाद ये जो रबिस थे, जो उनके प्रीस्ट थे जुडाइज्म के, यानी ज्यूज प्रीस्ट जो थे, वो लॉर्ड्स के शक्ल में आ गए, यानी लोग जो हैं उनको अंधाधुन फॉलो करने लगे, जो वो कहें, जिसको हलाल उन्होंने डिक्लेयर किया वो हलाल, जिसको उन्होंने हराम डिक्लेयर किया वो हराम। और इसमें जो है इनका जो बिलीफ या जो लाइफ है वो ऊपर नीचे तहस नहस होने शुरू हो गई। उसी तरीके से जब क्रिश्चियनिटी के डोर्स ओपन हुए, फिर से अलग किस्म का शिर्क, अलग किस्म की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई, और एक मिक्स पेक्यूलियर मिक्स ऑफ बिलीफ हो गया। आदमी और यानी अब्द और अल्लाह के बीच में जो है वो फासला जो है कम होने लगा, क्योंकि इनके प्रीस्ट जो थे लिटरली उनकी पूजा होनी शुरू हो गई, उनको इतना मानना शुरू हो गया, उनका एहतराम जो है वो इतनी हद तक बढ़ गया कि उन्हीं को लोग जो है फॉलो करने लगे अंधाधुन। एंड अरब्स ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया सिंपली बिकॉज इट डिड नॉट कंसर्न इटसेल्फ विद देयर लाइफस्टाइल। ओके, उनकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं आया, तो जो रिलीजन आ रहा है, जो फेथ आ रहा है, उन्होंने उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई रोल नहीं था। यानी हमारा इस्लाम जो है, सुभान अल्लाह, वो ये हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, सब चीज को इन्फ्लुएंस करता है। यानी मैं कहूँ कि मेरे काफी लोग हैं अभी भी, आई एम श्योर आप भी ये सारे डायलॉग्स से बहुत बार आप भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे दिल में है अल्लाह का खौफ, मुझे हिजाब लेने की जरूरत नहीं। आई मीन आवर दीन इज नॉट लाइक दैट। इफ आई एम अ मुस्लिम, I am Muslim from my thoughts. I'm Muslim from my words. I'm Muslim from my actions, from my deeds. I'm Muslim from my looks. Okay? I'm Muslim in my dealings. इस्लाम आपकी हर चीज में छलकेगा अगर आपके डीएनए तक पहुंचा है तो, वरना अगर ऊपरी ऊपरी तौर से आया है तो कभी आपको किसी ने बुलाया आप उधर चलें, कभी लेफ्ट बुलाया लेफ्ट चलें, कभी राइट बुलाया राइट चलें, तो आपका सिरातुल मुस्तकीम जो है वो खत्म हो चुका है।
लेकिन if you are the ones who believe in the Sirat al-Mustaqim, you know where you are leading, you know what you are doing, what you are supposed to avoid, you avoid, what you are supposed to do, you do. तो ये अगर मामला नहीं होगा तो यही होगा, हर किसी के रंग में आप रंग जाएंगे. तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद देम. इनको इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कनेक्शन, इनका अकीदा, इनका बेस, इनका कुछ नहीं था. किसी ने लाकर कोई कलर फेंका तो उसके रंग में रंग गए, किसी ने आके कोई कलर फेंका तो उसके रंग में रंग गए, एंड उनकी अपनी जो थी चाल वो खत्म हो गई. People of other religions were similar to the polytheists with respect to their inclination, dogmas, customs and traditions. And of course, फिर जैसे जैसे customs, traditions and superstitions बनते गए, उसी में ये यानी बिल्कुल फना और तबाह होकर फिर रह गए थे. आंख बंद करें और सोचें आज क्या हो रहा है. Are we maintaining the sanctity of Islam? क्या हम अपने दीन को संभाल पा रहे हैं? क्या हम अपने इस्लाम को संभाल पा रहे हैं? क्या हमारे मामलात में छलक रहा है हमारी सच्चाई, हमारी ईमानदारी? क्या हम लोग उसी तरीके से इबादत कर पा रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट. मे अल्लाह हेल्प अस. बट हमें सोचना होगा और ये सवाल करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दौर जहालियत खत्म होता नजर नहीं आता, ये बार बार हिस्ट्री रिपीट होती है. हमें रिमाइंडर्स की जरूरत है, हमें अपने आप को हमेशा होल्ड करने की जरूरत है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो शैतान की चल रही है. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड फितना चल रहा है. हमें अपने आप को हमेशा होल्ड करके ऐसी कंपनी, ऐसी जमात, ऐसे हलकाज में रखना पड़ेगा जो हमको अल्लाह के साथ कनेक्ट करें. मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज कि हम जो है खुद दीन को अच्छी तरह से फॉलो करें, उस पे हमें इस्तकामत दे अल्लाह ताला, और हम जो है अपने आसपास भी लोगों को जोड़े रखने की कोशिश करें. सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो. कोई सवाल है तो प्लीज लेट अस ओपन द माइक्स. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. एनी क्वेश्चंस? जी मेरा क्वेश्चन है, ये मुझे बस एक बात बतानी थी. जी रिन बोलें. बस आपने जो अभी लास्ट में कुछ टॉपिक्स बताए ना, तो आपने पहले भी ये बात आपने बताए थे कि अगर हमें कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो, तो हमें वो उसका इंक्वायरी करनी चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए. बिल्कुल. अभी इंटरनेट इतना हाथ में है, उसको यूज करो, या फिर आप अगर किसी को जानते हो जो इल्म वाले हैं उनसे सवाल करो. अंधाधुंध कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए. जहां पे भी डाउट हो वहां पे सवाल करो. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी पॉइंट रीन आपने किया. लेट मी जस्ट पुट अ लाइट ऑन दैट कि इट इज ऑलवेज रैम्पेंट. आप एक जहन में रखें कि उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो उसके हिसाब से उन लोग उसको लेकर चलते थे. आज की जो जमाने की टेक्नोलॉजी है, फिंगर टिप्स पे आपको भरपूर तफसीर और भरपूर एक्सप्लेनेशन और भरपूर कंसेप्ट नजर आएंगे, बट यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर टू गो, whom टू अप्रोच, व्हाट टू टॉक, और कहां पर आपको तलाशना चाहिए. तो आप जो है अपने आप को एसोसिएट करके रखें विद सर्टेन पीपल हु आर ऑन द राइट अकीदा. यू शुड नॉट blindly believe anything. सबसे पहला तो मैं यही कहूंगी कि हम लोग rather than getting into matters and answering the questions, जिसके सवाल बहुत लेटर पार्ट में आने चाहिए, सबसे पहला मैं आप लोगों से कहूंगी for the beginners या मे बी इवन एज अ रिमाइंडर फॉर दी वंस हु आर एक्सपर्ट्स, कि सबसे पहले तो कुरान, बेसिक कुरान जो है, इब्न कसीर तफसीर जो है वो करें. ज्वाइन योर सेल्फ विद सम कुरान तफसीर क्लासेस, या खुद बैठ के 2-3 आयत भी अगर आप पढ़ सकते हो, कुरान तफसीर करें. उसके बाद गो थ्रू द हदीथ सही बुखारी, ओके, द ऑथेंटिक सही हसन हदीथ, ये पढ़ें. उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूसली दुआ का जो सिलसिला है अल्लाह ताला से बनाए रखना है, एंड अल्लाह ताला विल ओपन अप द डोर्स फॉर यू. सुभान अल्लाह, वी आर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुवैत में माशाल्लाह जबरदस्त सही अकीदे वाली क्लासेस चलती हैं, सही अकीदे वाले इदाराज हैं, तो माशाल्लाह यहाँ पर इतना डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए. बट एसोसिएट योरसेल्फ बाय गेनिंग द राइट नॉलेज. लेकिन सबसे पहला अपनी बेसिक जो है, हमने बहुत बार कुरान खत्म किया है लेकिन हमने उसको खोल कर देखा नहीं, हमने उसको समझा नहीं. हमेशा पहले कुरान को समझने की कोशिश करें. स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड. इंशाल्लाह आपका जो फहम है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा. बट माय एडवाइस इज स्टे अटैच्ड टू कुरान एज मच एज पॉसिबल. तो कुरान पढ़ें, कुरान तजवीद सीखें, कुरान की अच्छे से तरतील के साथ आप उसको कहते हैं उसकी क़ीरत करें, उसका तर्जुमा पढ़ें, उसकी तफसीर करें. देयर इज सो मेनी थिंग्स हिडन इन कुरान. सो गेट अटैच्ड एंड इंशाल्लाह यू विल नॉट बी इज़्निल्लाह, आप भटकेंगे नहीं. यारिन. हाँ, और एक बात बतानी थी, लाइक हम इंसान है, इंस मतलब कि भूल जाना, तो वो एक बार पढ़ के रख दो वैसे नहीं होता. यू कीप ऑन हैव टू प्रैक्टिसिंग इट.
एब्सोल्युटली, एक बार याद एब्सोल्युटली, कर लिया, छोड़ दिया, वो नहीं। हमारा भूलना हमारी फितरत में है, तो वी बिल्कुल हैव टू बिल्कुल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि कंटिन्यूअसली, बिकॉज कुरान के फोल्ड्स दिन भर में आप देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कुरान खत्म करने के लिए सुबह में आप पढ़ लें एक पोर्शन, 3 पेजेस 4 पेजेस व्हाटएवर इज योर कैपेसिटी। उसके बाद आप उसको तजवीद से एक आधा पेज तरतील से पढ़ें। उसके बाद आप उसको मेमोराइज करें, हिफ्स करें। उसके बाद आप उसका तर्जुमा करें। उसके बाद आप उस पर तदब्बुर करें। उसके बाद आप उसकी तफसीर करें। यानी दिस इज एंडलेस। ठीक है। यस मिसेस हबीब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, हम तो बहुत कुछ नोट करके रखती हैं। आपका माइक जो है बहुत लो है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे I, ना मैं अभी बहुत भी कुछ सुन, लिख के रखती हूँ। आई नहीं कांट हियर सुनाई यू, दे रहा? आई कांट हियर यू एट ऑल। हाँ जी, अभी 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 भी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नहीं, मैं बहुत कुछ नोट करके लिखती हूँ, रखती हूँ। ओ माय गॉड, तो माइक का क्या इशू है? बिल्कुल फेंट आवाज आ रही है। क्या हो गया इसको? अस्सलाम वालेकुम, नहीं आ रही क्या आवाज? अभी अभी बोलें, थोड़ा बेटर हुआ है, बोलें। जी हाँ, हम हमारे ऑफिस में एक शी थी, कोई हाँ भी हाँ उसने है ना, उस लड़की इस तरह करती, जो आप कप के बारे में बताया ना, जो कप गहवा उसमें डालते हैं, जी 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 उल्टा करके रखते हैं जी पीने के जी बाद जी में। जी। और हाँ। वो है ना, वो बयान करती थी सभी, हम्म। तो लोग भी है ना, उसके फ्रेंड्स वगैरह आके उससे है ना अपना फ्यूचर के बारे में अरे अल्लाह, ये हाथ बता के वो सब बोलती थी। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह हमने अज़ीम। देखा, हम डायरेक्टली हमने देखा हमारी यस आंखों से ये यस, बात। ये बहुत बहुत याद आम है। आया वो बात। या ये बहुत आम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी टैरोट कार्ड्स रीडिंग होता है, पैरेट का होता है, आपको पता है बहुत कुछ होता हाँ, है। पैरेट का तो मालूम है, हाँ, बचपन से पैरेट देखते का हैं हम होता पैरेट। है। उसके बाद टैरोट कार्ड्स रीडिंग होते हैं, उस पे अलग अलग शेप्स होते हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो टैरोट कार्ड रीडिंग एंड ऑल। जेम्स के आई डोंट नो, रिलेटेड आई डोंट होता नो। है, कौड़ियों और पत्थरों के साथ होता है। जियोमेट्रिकल डायग्राम्स बना के वो जो नक्षत्र को वो करते हैं, आपको पता है, कुंडलियां वगैरह एंड ऑल दैट। जी जी बहुत जी जी। कुछ बहुत कुछ होता है। लेकिन हम लोगों को ये बहुत कुछ की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ हमारा कुरान में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दिस फितना। हमें हमारे बच्चों को भी, जैसे भी मैं एक और एक बात करती हूँ आप लोगों को जस्ट रिमाइंड करने के लिए, आई वाज डिस्कसिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, फेसबुक वगैरह पे भी आप देखिए ये अलग अलग शक्ल लेके पहुंच रहा है प्रेडिक्शन, कि ये आपकी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, आपकी कौन से पार्टनर होंगे, उसका नाम क्या होगा। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, बट दिस थिंग्स विल लीड इवेंचुअली टू फॉर्च्यून टेलिंग। तो इसमें भी आप अपने बच्चों को प्लीज चेक करके उनको भी बताएं कि ये सब चीजें हम लोगों में अलाउड नहीं है। जहां तक हो सके ये सब चीजों से बचें। ठीक है, क्योंकि ये आता रहेगा, हमारे पास ये चैलेंज आते रहेंगे, लेकिन वी हैव टू बी स्मार्टर मॉम्स। हमें जो है वाइजर मॉम्स बनना है। जी, ये इस तरह का ऐसा एक देखा, हमारे बच्चों ने नेट में देखा, तो उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डाला, तो वो उसको बराबर वो अपने तरह रहेगा बोल के बताएगा जी कि तुम अगर जन्मदिन तुम्हारा ये हो तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो बोलते हाँ। हैं हमारे बच्चे, उसमें एक बार पार्ट लेके बोलते कि हाँ बराबर निकला, मैं ऐसा ही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। हम्म। कैन आई स्पीक? मैं अल्लाह प्रोटेक्ट अस। हाँ जी उमैमा, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि ये जैसे ये बर्थ स्टोन्स होते हैं देते हैं, जैसे कि अकीक और ये सब कुछ, अकीक नाम से ही, जैसे कि वो कह देते हैं कोई नीलम हो, ये पहनना क्या सही है या फिर इसको नहीं पहनना चाहिए? इसे देखें, बर्थ स्टोन्स जो होते हैं। आप अगर इसको, अभी ये जो बर्थ स्टोन है, आई डोंट अग्री विद दिस बर्थ स्टोन। अगर आप इसको एज अ ज्वेलरी पहन रही हैं तो इट डजंट मैटर, बट अगर आपका इसमें अकीदा है, कोई अकीदा है आपका इसके अंदर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज हदीस है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कॉपर का ब्रेसलेट पहनकर आए थे, तो उन्होंने उनसे कहा था आपने ये क्यों पहना है? कहते ये एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए ये शिफा पहुंचाता है। तो ही सेड जस्ट रिमूव इट। तो ये ना तमीमा वो सब में चला जाता है ना, तो हमें क्यों, हमें किसी पत्थर में, हमें किसी धागे में हमारा अकीदत नहीं है, हमारी अकीदत तो अल्लाह पे है। तो वी कैन नॉट प्लेस थिंग्स ऑन एनी ऑफ द थिंग्स। अब बर्थ स्टोन क्या होता है? यानी बर्थ स्टोन से क्या होता है? मेरी नेचर में या मेरे फ्यूचर में अनौजुबिल्लाह कोई चेंज आएगा? इससे नहीं आ सकता। कोई पत्थर, कोई शय, कोई चीज के अंदर ताकत नहीं है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं ग्रुप में इसके बारे में डालूंगी। आई हैव नोटेड इट डाउन। ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू। नो जज़ाकल्लाह। भैया, ज्वेलरी के तौर पे बेशक पहने। एंड ज्वेलरी के अंदर भी एक और कंडीशन में बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने अगर एक, अभी मैं ये एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि मैंने समझो वो जो इवल आई का जो ब्लू कलर का आई बनी होती है, मैंने वो साइन पहनी, मैं पहन रही हूँ कि आजकल वो चल रहा है, फैशन में है। या मैंने एक समझो त्रिशूल की तरह मैंने कोई एक साइन पहनी है।
अब मैं इसको ज्वेलरी की नियत से पहन रही हूँ, लेकिन वो ज्वेलरी जो है वो कंफर्म अनदर फेथ का कुछ मानी रखता है, तो मैं वो नहीं पहन सकती। समझ आई? इवन अगर फैशन के लिहाज से मैं पहनना चाह रही हूँ, लेकिन इट इज अ कंफर्म कि वो अलग फेथ का एक पर्टिकुलर सिंबल या साइन है, तो आई शुड नॉट वेयर इट, आई शुड अवॉइड इट। यस मारिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, हम मुझे ये सलाम। पूछना है कि जिस तरह ब्लैक मैजिक के बारे में बोला जाता है कि कोई अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा आम है, और क्या कहते हैं, ये अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप किसी मतलब मौलम से या किसी भी आलिम से डिस्कस करते हो, तो बहुत से लोग उसको गलत मतलब तवीज़ वगैरह देते हैं या कुछ इस तरह देते हैं। लेकिन उनमें से ही ऐसे कुछ हैं जो कि जो बताते हैं कि आप बेरी के जो पत्ते हैं, जो बेरी का दरख्त होता है, उससे आप नहाएं, या मतलब आखिरी 3 सूरत हैं उन्हें पढ़ें, और क्या कहते हैं, इस तरह आप ये वाली सूरह रहमान सुने तो इंशाल्लाह इस चीज में ठीक हो जाएगा। क्या मतलब ये चीज सही है अगर कोई वो तावीज देते हैं और उसके ऊपर वो मतलब जो नक्शबंदी जिस तरह वो कहते हैं कि वो लिखी हुई है, वो पहनना एज अ ब्लैक मैजिक, वो सही है? ये मारिया, ये बहुत ह्यूज डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, बट इसको मैं ब्रीफ में, क्योंकि आपने पूछा और इतने लोग अभी हमारे साथ हैं जो सुन रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि देयर आर 2 वेज टू हैंडल अ सिचुएशन। अगर आपको शक पड़ता है कि आपको कोई रूहानी इशू है, अब रूहानी इशू नीड नॉट बी ब्लैक मैजिक, ये जिन जिन्नात नजर हसद उयून भी हो सकता है। तो ये एक तो डिस्टिंग्विश करना कि हमें ब्लैक मैजिक ही है या हमें नजर हसद है, ये किसी नॉर्मल आमिल का काम नहीं है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। अब हमारे पास 2 तरीके हैं इस रूहानी इशू को सॉल्व करने के लिए, एक है शरिया, एक है शिरकिया। शिरकिया में ये तावीज, गंडे और इस तरीके की कुर्बानियां और ऐसे राकीज के पास जाना और आमिल के पास जाना होता है, और शरिया रुकिया कंसिस्ट ऑफ कुरानिक वर्सेस, जिसका एक सही तरीका है, प्रॉपर हमारे पास उसका मेथडोलॉजी है, एंड द बेस्ट रुकिया इज द वन विच अ पर्सन डज इट ऑन हिमसेल्फ, वो खुद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अनगिनत तिब्बे नबवी में इसके इलाज मौजूद हैं, वो चीजों के ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है। ये नक्शबंदी, तावीज और ये सारी चीजों के अंदर हमें रिसोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा गलत इल्म मौजूद है। तो हमें बचना है, इन सब चीजों से बचना है बिफोर वी कंक्लूड एनीथिंग कि नौजुबिल्ला हम पर कोई ब्लैक मैजिक सिहर हुआ है और हम किसके पास जा रहे हैं। इससे बेहतर सूरत अल बकरा है, इससे बेहतर जमजम है, इससे बेहतर अजवा डेट्स है, इससे बेहतर हिजामा है, इससे बेहतर खुद जो हम सुबह शाम के अस्कार गबल नोम ये सब जो हम करते हैं, ये उससे बेहतर है, rather than going and doing something जिसमें element of shirk मौजूद हो। तो my advice to you and everyone would be to avoid it, and सही लोग और सही जगह पे सही शरिया करें, that is the best। ठीक है? ठीक है। Yes आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सिर्फ ये सवाल है, जैसा कुरान में लूलू और मरजान का जिक्र है, तो इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि मैंने भी स्टोन पहना होता, मैंने तो उतार दिया, लेकिन मैं और मरजान भी पहना होता, लेकिन एक मैं मिनट, उतार दिया। लुल्लू और मरजान जो है वो सूरत अल रहमान में अल्लाह ताला ने एक्चुअली ही हैज यूज्ड इट मेटाफोरिकली टू एक्सप्लेन द आईज ऑफ द हूर, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई नहीं लिखा है कि इसको पहनना जरूरी है या किसी अकीदत के साथ पहनना जरूरी है। राइट, हमारी जो डिस्कशन हो रही है कि आई एम वेयरिंग अ प्रेशियस स्टोन, मैं एक लूलू या मैं एक पर्ल को पहनी हूं, लेकिन मेरी उस पे अकीदत क्या है? किसी ने मुझे कहा ये पर्ल पहने, इसको पहनने से आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, आपका नेचर अच्छा होगा और आपको बिजनेस में बरकत होगी। अब मेरे लिए वो ज्वेलरी नहीं रही, अभी वो मेरे लिए क्या बन गई? अकीदत का मामला बन गया। तो ये चीज गलत है। मैं कह रही हूँ आपको मनाही नहीं है, आप ज्वेलरी पहने, लेकिन उसकी कंडीशंस हमने क्या डिस्कस की कि उस पे हमारी कोई अकीदत नहीं होनी चाहिए, यकीन नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा यकीन नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए पावर नहीं है कोई। कल को मैंने उठा के रख दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मानौज़ुबिल्ला रिस्क खत्म हो जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह लाजिम। मुझे उस पे अकीदत नहीं होनी चाहिए, किसी भी शय पे अकीदत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह राज़िक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मुदब्बिर, अल्लाह खालिक। मुझे ये अंगूठी, ये ब्रेसलेट, ये धागा, ये तावीज, ये बाबा, उस पे अकीदत नहीं होनी चाहिए। आई कैन वेयर इट एज अ ज्वेलरी, लेकिन अकीदत उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी मुशाबहत जो है, उसकी रिजेम्बलेंस दूसरे अकीदे या दूसरे फेथ वाले लोगों की तरह नहीं होनी चाहिए। ये बात सबको नहीं मालूम ना कि क्या है क्या नहीं, एग्जैक्टली इसलिए है ना
हमको इसके लिए इंशाल्लाह क्लास लेंगे तो बेहतर है ना। हमने ना बशीरा अकीदा की क्लासेस ली है, लेवल 1 लेवल 2 लिया, उसमें बहुत तवील में ये सब डिस्कस किया है। अच्छा उसके लेक्चर्स जी, इंशाल्लाह मैं देखूंगी। मेरे यूट्यूब पे है, आप जाकर उसको स्क्रॉल करें प्लीज, बिकॉज अकीदा लेवल 1 लेवल 2 में हमने डिटेल में इसमें पूरी हमने स्टडी की है माशाल्लाह। लेवल लेकिन 2 मैंने अटेंड किया है, लेवल 1 नहीं जाना। अच्छी बात। हम लोग टाइम दर टाइम इसको रिमाइंड करते रहेंगे। इसको अगर ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। मैं एक्चुअली वो जो है ना सीरीज ऑफ लेक्चर है, मैं एक उसका जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो आपको पिन करती हूँ ग्रुप में, आप लोग जो है फिर उसकी जो सीरीज है वो प्लीज सुन लीजिए। ये सारा थैंक यू। वेयरिंग स्टोन्स जस्ट फॉर हेल्थ पर्पस कि वो हमारे अकीदा के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, सो इज इट प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम? Again I say our aqida of having that this stone will improve my health is wrong. Why? Abhi jaise for example I will tell you, I have a headache, right? And I'm taking a paracetamol. And when I'm taking it, I'm saying shifa is from Allah. Wa idha maridtu huwa fi yashfini, an ayah from Quran. Okay, Allah is the one who's the healer. If I have the aqidah that this particular medicine is giving me shifa, or going to that particular doctor is giving me shifa, is also a wrong attitude. I have to make a niyyah to myself. This is just a cause, this is an effect. Okay, जो फाइनल रिजल्ट है वो अल्लाह के हाथ में है। अगर मैंने वो स्टोन पहना, मुझे इससे हेडेक नहीं होगा, दैट इज अ रॉन्ग फेथ, वो रॉन्ग अकीदा है। शिफा इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। आई एम जस्ट यूजिंग द कॉजेज, बट आई एम यूजिंग द कॉजेज विद एन इंटेंशन दैट आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ कॉज। द शिफा, द फाइनल शिफा इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो जितना हो सके इन सब चीजों से बचें। स्टोन्स, ये वो दवाई वगैरह हमने लेनी है, इलाज हमने करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर फेथ, कि हमारे हाथ में जो है, हमारी कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से हमको एक्शन लेना है। लेकिन हमारा जो नियत होती है वो तो हम हर शय जो हमारे गले के अंदर जा रही है वो हमें शिफा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, इट डिपेंड्स ऑन अल्लाह अज़्ज़ा व जल टोटली। तो हर चीज के अंदर इंटेंशन अपनी मैटर करती है, अल्लाह मालूम बिन्निया। इसीलिए जितना हो सके बचें ये सारी चीजों से, इट इज बेटर फॉर यू। हैव योर फेथ इन ओनली अल्लाह अज़्ज़ा व जल। Yeah, I just want to add something. वो जो question था for the black magic, when we were studying black magic, अब हम किसी के पास जाते हैं, we never know, even for रुकिया, we never know कि अगले person का अकीदा कैसा है. So right. It's never a good option to go someone even for rukiya. Just do it by yourself. I am telling you, I mentioned it again. It is a very tricky situation. आप किसके पास जाते हैं, especially in places like India and Pakistan. I believe me, I get scared. Even for getting hijama done, I get scared because I have to know who is the person. जो ये तिब्बे नबवी का इलाज है, रुकिया is an Islamic way of incantations. तो मुझे अकीदा जानना बहुत जरूरी। लोग जो हैं वो फूल करते हैं, they might look like that they are doing Quranic healing, but they might be reciting something else. They might be using the jinn, they might be using something else. और आपको ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, and avoid as much as possible, क्योंकि ये जो है वो अपने नेगेटिव जिन जिन्नात आपके पीछे लगा लेते हैं और फिर slowly they start working on your brain and mind and they start disturbing you. क्योंकि ये जिन जिन्नात जो है ये आपके कारीन के साथ इनका कनेक्शन हो जाता है और फिर ये उनको इन्फॉर्मेशन आपकी देते हैं। फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके घर में ये पर्दे लगे हुए हैं और इस वक्त आपके घर में ये पक रहा है, आपने बोले ओहो ये तो बड़े पहुंचे हुए, इनको तो सारी चीजों का मामला पता है। बहुत सारा गबन हो रहा है। अवॉइड गोइंग फॉर रुकिया टू एनीवन। आपके पास क्या है? आपके पास सुबह शाम के अस्कार, ऑफ कोर्स नमाज 5 टाइम्स के बाद आई एम सेइंग, आपके पास सुबह शाम के अस्कार हैं, आपके पास सूरत अल बकरा है, आपके पास सूरह मौदतैन है, आपके पास 7 टाइम्स सूरह फातिहा है, आपके पास जमजम है, आपके पास बखूर है। आप खुद अपना शरिया रुकिया करें, खुद अपने अस्कार करें, खुद अल्लाह से दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, सदका करें, अमाल सालिहात से अपने आप को इंशाल्लाह हील करने की कोशिश करें बिइज़्निल्लाह। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। रुकिया वगैरह के लिए कहीं जाने की। और ये जो मनगढ़ंत चीजें हैं ना, कई बार क्लिनिकल होती है, मेंटल इलनेस, उसको रूहानियत का नाम दे दिया जाता है। आई मीन यू आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड सारा, यू शुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग। Yeah, hallucinations and all those things. Yeah. एग्जैक्टली मेरा भी यही क्वेश्चन था और करने का मकसद भी यही था कि क्या कहते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए फितना जो है बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये फितना पाया जा रहा है। और अब तो इस तरह हो गया कि अब लोग किसी को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है कि अगर किसी को आप नहीं जाएं कहीं पर, आप खुद घर में करें, नहीं वो बहुत पहुंचे हुए हैं।
आंसर हम लोग को ये मिलता है। देखें ये जो चीजें हैं ना, ये सब जहालत वाली बातें हैं, जिनको इल्म, जिनके अंदर तकवा नहीं है, वो ये शॉर्टकट्स के पीछे जाते हैं। जिनको इल्म है, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, दे विल ऑलवेज बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। इसलिए ऐसी कंपनी में रहें जो आपके दीन ईमान को जो है वो स्ट्रेटन करके रखे। Even we talked about that we have a direct connection with Allah. There is no wasila in between. There is no wasila in between. इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हर इंडिविजुअल का, हर सोल का जो कनेक्शन है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डायरेक्ट है। दूसरे नंबर पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। अभी हमारे पास एक और एक बहुत बड़ा सेक्ट है जो नबी की अताअत नहीं करते, वो उनको भी लिटरली उनकी भी कहते हैं ना इबादत करने शुरू करते हैं। और अगर हम उनसे कहते हैं कि नबी का जो दर्जा है वो नबी का दर्जा है, तो हम जो है नौज़बिल्लाह गुस्ताखे रसूल हो जाते हैं। सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, पीपल जो है ना वो हद से ज्यादा तजावुज कर जाते हैं किसी भी चीज में, एंड देन इट इवेंचुअली लीड्स टू बिदा एंड शिर्क। तो हमें जो है उसकी साउंड नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि किसकी हद कहाँ तक है। और अल्लाह के साथ तो किसी को भी प्लेस करना ही नहीं है। इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। देयर आर नो पार्टनर्स फॉर अल्लाह। नो पार्टनर्स कैन बी अस्क्राइब्ड टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल। Can I ask something? Sure हुस्ना, आज हम लोग का 21 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर हो गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बोलो बोलो। नो सॉरी, इट्स ओके। दैट मींस आप लोगों का दिमाग चल रहा है इस चीज के ऊपर, आप लोगों के अंदर सवालात उठ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। It's so sad to know, like you know, कि इतने सालों से like you know we have been following things which we are like you know जो नहीं होने के थे, नहीं करने के थे, और अभी now we are realizing it. Maybe it's a little late for a few things, but inshallah we'll work on that, like you know, to improve in other areas actually, and to guide our family and friends where possible. ऐसा just thinking on that end. But I was just thinking अभी ये जो आप रुकिया का बोल रहे थे, okay, that is रुकिया part, but for the hijama thing, like in India, back in India, any ways to identify the person whom we are going to? You can always, like ये मेरा personal opinion है. If you ask me for a reference for this, I wouldn't know, but ये मेरा personal opinion है कि if you know somebody who is from the straight aqidah, who is a good, a pious believer, who is like, you can make out there are certain things apparent. दिलों के हाल हमको नहीं पता, but there are certain things which is apparent. So if you know somebody, because it's a tibb nabwi, it's not just any therapy, you know, it is a tibb nabwi. So I would prefer my therapist to be like reciting Surah Fatiha or some Ayat al-Kursi and be a believer, be a practicing Muslim, you know. तो वो एक तरीका मेरा एक है, that's my opinion, my personal opinion. लेकिन रुकिया is out of question. It's very hard, you know, nowadays, especially, पता नहीं, you know, you can't trust people, like, no, because they make it so commercial and business. इसीलिए तो, और इसमें क्योंकि सैनिटाइजेशन, हाइजीन बहुत कुछ मैटर करता है, तो मैं जो है एक experienced, qualified and somebody who's a good practicing strong believer, तो these are the credentials that I will look for my therapist. Okay, yeah, got it. मुझे एक बात बतानी थी, अगर टाइम है 2-3 मिनट तो बोलो। नहीं तो मैं कल भी बता सकती हूँ। नहीं रीन, गो अहेड, मुझे तुम्हारे दिल की बात जानना है, जाओ, आज तुमको दिया। हाँ नहीं, एक्चुअली रुकिया शरिया की बात हो रही है ना, तो मुझे बस मेरा एक एक्सपीरियंस बतानी है, पर्सनल एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर आई डोंट रिमेम्बर, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलके लेह लद्दाख गए थे। वो जगह क्या है, आधा साल बंद होता है और आधी साल खुली रहती है। मतलब यू नो, आधा पहाड़ी एरिया एक तो है, ऊपर से आधा पूरा 6 months बंद होता है, तो जिनों का पूरा अच्छा खासा बसेरा रहता है उधर। तो हम एक जगह गए थे, नुब्रा नाम है, हमारे वहां से लोकेशन भी काफी दूर था। तो जब तक हम वापस आ रहे थे शाम हो गई थी, तो मुझे लगी थी टॉयलेट, तो कहीं पे हम रुके, एक वॉशरूम था, तो मैं उधर गई मेरे हस्बैंड के साथ। अभी वो थोड़ा खंडर टाइप का था। द मोमेंट मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला, आई फेल्ट समथिंग, लगा कि मुझे मेरी तरफ, मतलब मेरे ऊपर कुछ आके गिरा। फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने वॉशरूम नहीं की, मैं होटल वापस आ गई। फिर इशा की नमाज पढ़नी थी, मेरे हस्बैंड मुझे बोले नमाज पढ़ो, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पढ़नी है। उन्होंने कहा अभी तुम्हें नमाज नहीं पढ़े? नहीं मुझे नहीं पढ़नी है। उन्होंने बोला ठीक है खाना खा लो। मैंने खाना, लिटरली खाना फेंक दी टेबल के ऊपर से, और ऐसा हरकतें मैं कभी नहीं करती हूँ। तो फिर वो शॉक में आ गए, लाइक तुम ऐसी हरकतें। अभी हमारा लिटरली झगड़ा हो गया होटल के अंदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा रिलेशन नहीं है कि झगड़ा करे ये वो। तो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला तुम जाके नमाज पढ़ो, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है, गो एंड प्रे। मैंने बोला मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, आपको जो करना है कर लो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं पढ़नी है तो बैठो और खुद पे रुकिया शरिया करो। मैंने बोला मुझे नहीं करनी रुकिया शरिया। बोले कि तुम्हें रुकिया शरिया क्यों नहीं करनी, नमाज अगर नहीं पढ़ रही हो रुकिया शरिया तो कर लो।
मैंने कहा मुझे नहीं करना है रुकिया शरिया, आपको जो करना है कर लो बोल के मैं उन्होंने कहा कि ठीक है तो फिर मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बाथरूम में खुद को लॉक कर दिया। वो डर गए। उन्होंने फिर होटल के किसी आदमी को बुलाया, फिर होटल के दरवाजा बाथरूम का दरवाजा खोले, फिर मैं बाथरूम से बाहर आई और जो रो रही हूँ मैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट आई वाज क्राइंग। फिर उन्होंने मुझे बिठा के बोला ठीक है मैं रुकिया शरिया करता हूँ, तुम चुपचाप बैठो। मैं उनको नहीं करने दे रही हूँ, बेड के इधर उधर कूद रही हूँ, जा रही हूँ, घूम रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे चुपचाप बिठाया पकड़ के, फिर उन्होंने रुकिया शरिया किया मेरे ऊपर। तब मैंने नमाज पढ़ी और नमाज के एंड पे मैंने जो रोया, मैंने जिंदगी में कभी इतनी नहीं रोई। पूरी होटल को सुनाई दी होगी कि मेरे इतना जोर से रो रही थी। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हो गया तुम्हें। तब मैंने उनको बोला कि जब मैंने वो बाथरूम का दरवाजा खोला था ना, आई फेल्ट समथिंग, मुझे लगा कि कुछ मेरे ऊपर आ गया था। और वो पूरा टाइम मेरे जहन में ऐसे बैठा था, ना मुझे सुकून मिल रही थी, ना मुझे किसी चीज की चैन आ रही थी। पता नहीं अजीब सा एक होता है ना अंदर से डर, अजीब सा डर लग रहा था, इतना बेचैनी था। आई कांट एक्सप्लेन कि वो फीलिंग्स क्या होती है, बट दैट वाज हैपेंड। तो तब आई मीन ये स्टोरी मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ, कभी कभी इंसान खुद रुकिया शरिया नहीं कर पाते, लाइक जैसे मैं नहीं कर पाई, तो माय हस्बैंड डिड इट फॉर मी। आई ट्रस्ट हिम और मुझे पता है उनका अकीदा क्या है। तो कभी कभी अगर तुम खुद ना कर पाओ, एटलीस्ट घर वालों को हेल्प करनी चाहिए, रादर यू गो टू समबडी जिसका तुमको पता नहीं कि वो कौन से अकीदा का है, वो इंसान सही है या नहीं है। So this is something you can do it by yourself or your family Very member. good point raised, Reen. Mashallah, I'm like I'm very happy to hear that. Subhanallah, you were saved. Yeah, and very well explained also. Very nice. Yes, yes, very nice actually. और ये मैं आपको बताऊं रीन, if you can recall, आपने बाथरूम में एंटर होते वक्त दुआ पढ़ी थी, जो हम लोग बाथरूम में एंटर होने की जो दुआ है? नहीं. There you go. See people, I will tell you one thing. Now points to be noted from this story. रीन की एक पर्सनल अपनी स्टोरी जो उसने शेयर की है. नंबर 1 इज ये जितनी सारी दुआएं हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, ये हमारे भले के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए. तो इसको मेमोराइज करना है, इसकी ट्रांसलेशन के साथ, और अपने बच्चों को सिखाना है. दूसरे नंबर पर कि अगर ऐसी कोई हालात हो जाते हैं, बिकॉज कुछ जो अफ्लिक्टेड होते हैं रूहानी एक्सीडेंट से या रूहानी प्रॉब्लम से, दे नीड सम मेंटर्स. तो बार बार जब मैं कहती हूँ ना, अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो कि ऑन द सेम लाइंस हो, जो कि माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग हो, बिलीवर्स हो, सही सलाह दे, आपको सही एक्शंस ले सही टाइम पर. दिस इज व्हाट इट इज, इट कॉल्स फॉर द राइट एक्शन. तो ये जो है ना, जो मैं कंक्लूड करती हूँ, रीन के साथ हुआ कि कोई ना कोई शय थी वो बाथरूम में, एंड बिकॉज शी डिडंट से दैट दुआ फॉर सम रीजन, ऑफ कोर्स इट वाज कदर. आई मीन आई डोंट वांट टू गो बैक कि क्यों नहीं दुआ पड़ी. अच्छे जिनको दुआ आती है वो भूल जाते हैं कभी एंटर होते वक्त. और मैंने एक्चुअली बाथरूम में गई नहीं थी, मैंने बस दरवाजा खोला एंड आई फेल्ट समथिंग. आई डिड नॉट एंटर द वॉशरूम. These things are around us. रीन तुमको पता है ना मैं कितना इंसिस्ट करती हूँ सुबह शाम के अस्कार के ऊपर. दिस इज द रीजन that I say. सुबह को जब आप अस्कार करते हैं, आप शाम तक प्रोटेक्टेड हैं. शाम को आप अस्कार करते हैं, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग तक बिइज़्निल्लाह प्रोटेक्टेड हैं. तो द पॉइंट इज दैट आप अल्लाह से प्रोटेक्शन सीख कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रोटेक्टिंग एंजल्स एंड अल्लाह's प्रोटेक्शन आपको शेड मिल जाती है. लेकिन आप सही अकीदत से, सही कहते हैं ना इस्तिकामत से इसको पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट यू. बट एट द सेम टाइम जब पहली मुसीबत आती है तो आपको क्या याद आता है? आपको कोई बाबा, आपको कोई और शय याद नहीं आती. आपको जब अल्लाह की याद आती है, आपको अल्लाह के कलाम की याद आती है, दैट इज द राइट एक्शन. कुछ नहीं याद आता, 7 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके नॉर्मली आप पी ले, इसकी हदीस भी है. आपको कुछ याद नहीं आता, आयतुल कुर्सी, सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह मौदतैन, ये पढ़ के वो कर दें. कुछ नहीं समझ आ रहा, सूरत अल बकरा प्ले कर दें, ऑडियो मोबाइल पे सब कुछ मौजूद है. इट इज वेरी वेरी सिंपल. लेकिन हमें राइट स्टेप्स ही लेना है. ग्रेव से ग्रेव सिचुएशन हो, शिर्क और बिदात से बचना है. सो इंशाल्लाह गर्ल्स, हम लोग कल मिलते हैं. बहुत मजा आया आज के डिस्कशन में. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.